अक्सर हम ये बात वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि पति जो होता है वो परमेश्वर होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पति परमेश्वर होता है तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनके 5 परमेश्वर वहीं पर बैठे थे, तो फिर उन्हें अंत में श्री कृष्ण को क्यों बुलाना पड़ा था? बात सोचने वाली है ना कि श्री कृष्ण को क्यों बुलाया उन्होंने जब उनके परमेश्वर वहाँ पर बैठे हुए थे मदद के लिए। दरअसल बात इतनी सी है, जब हमारे समाज में परिवार नियोजन और विवाह व्यवस्था जैसी योजनाएं नियम कानून बनाए जा रहे थे, तो कुछ नियम कानून बनाए गए, मर्यादाएं निश्चित की गई। जैसे विवाह पश्चात पत्नी गृहिणी बनकर घर का सारा कार्यभार संभालेगी और पुरुष जो होंगे वो बाहर जाकर धन अर्जन करेंगे परिवार के भरण पोषण के लिए। ये मर्यादाएं और ये व्यवस्थाएं निश्चित की गई गृहस्थ जीवन के लिए। लेकिन जब क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद जब धीरे धीरे करके जब चेंजेस आए, लेकिन जब हमारे समाज में पुरुष प्रधानता आई, जब पुरुष प्रधान समाज हुआ, तो का बात ये हुई कि जो स्त्री है वो अपने पति को परमेश्वर मान ले। मतलब परमेश्वर क्यों मान ले? क्योंकि जैसे परमेश्वर हमारा भरण पोषण करते हैं, उसी तरह से जो एक पुरुष है, पति है, वो भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करता है। तो पत्नी को अपने पति को परमेश्वर रूप का स्थान दे देना चाहिए। और आज भी यही दकियानुसी विचार हमारे समाज में चलता आ रहा है। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो पत्नी को भी गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है। तो कभी सोच कर देखना कि जिस घर पत्नी को आपने गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है, क्या आप उसके साथ में लक्ष्मी जैसे व्यवहार करते हैं? जैसा असली लक्ष्मी के साथ आप मूर्ति की जो लक्ष्मियाँ होती हैं उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, क्या आप वैसे ही व्यवहार अपनी पत्नी को गृहलक्ष्मी के रूप में करते हैं? बात बस इतनी सी है कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा नहीं होता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। वो कहते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे कि चलती साइकिल के दो पहिए, उसी तरह से अगर आप ऊंचा नीचा रखेंगे तो फिर तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी ना। इसीलिए अपना रिश्ता ईमानदारी, समझदारी, साझेदारी से निभाएं। क्योंकि पहले महिलाएं कमाती नहीं थी तो मार पिटाई सब शोषण बर्दाश्त कर लिया करती थी। अब महिलाएं कमाती भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, अपने अधिकारों को भी जानती हैं, तो वो ये सब तो बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो रिश्ता किस चीज़ पे चलेगा? ईमानदारी पर, साझेदारी पर, समझदारी पर, प्यार पर, विश्वास पर, भरोसे पर। अब मेरी ये बात सुन करके जो लड़के जो हैं वो तो पक्का खिलाफ हो जाएंगे कि अरे इन्होंने तो हमारे खिलाफ बात कर दी। लेकिन बात ना किसी के खिलाफत की या किसी उस चीज़ की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप समझें, कितना मेल ईगो अपना साइड रखें, तो मन में जो अहम है वो उसे हटाएं, तो जो आपके अंदर जो वहम बसे हुए हैं वो हट जाएंगे। जब वो हटेंगे तो चीज़ें आपको खुद समझ में आएंगी। और एक बार सोचना ज़रूर कि क्या ये बात सही है कि और कितनी गलत है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, ये उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ये कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है।